ने दूसरा पुड़ बदला दोस्तों। दूसरे पुड़ पर हाथ मारा फटक से, वो भी फूट गया दोस्तों। देवते अपनी जगह पर सही थे, वो अपनी जगह पर सही थे, वो भी करनी कर रहे थे। और देवते दोस्तों जब उनकी करनी पूजा विधि विधान नहीं, तो जिनने मुझे मेल के माध्यम से मेरे से प्रयास करा कि यार दाजू क्या नाम कहते हैं, राम गुरु भद्राचार्य जी इतने बड़े गुरु होते हैं, इतने बड़े में केस चला था। तो उस टाइम पर एक श्लोक इन्ने छंद का इतने अध्याय तुझको लाज शर्म नहीं आती, रामायण क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है सारी, और शायद मैं भी इतने डीपली से नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण। और दोस्तों असली जो असली गुरु होते हैं, जो कतिरु के, वो होते हैं दास। कतिरु को क्या, हरजू करू के क्या, या कोई मेरे को देखो, मैं आपसे सीखता हूँ, मेरे से आप पूछते हो, फिर मैं उस कहानियाँ मिल रही हैं, मैं दोस्तों प्रत्येक दास के घर जा के और ये कहानियाँ लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के बीच में होगा। तो दोस्तों वो रानी बाग में आके खाली हुड़के में ताल मार दे या ढोल में ताल मार दे दोस्तों, तो 9 लाख कतिरु को दोस्तों वहीं नाचना पड़ जाएगा दोस्तों। ऐसे आँख से नाचेगा देवता। लेकिन आज के टाइम पर बोलते हैं कि क्या नाम कहते हैं, हम गुरु से बड़े हैं, हमारे पे गुरु से बड़े, हमारे पे गुरु से विद्या है, और हमारे पे अगर हमारे उत्तराखंड घूमलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और यह आपका अपना परिवार है और इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कराएं सभी से। और यदि कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप लोगों ने मुझे जो नेतृत्व चुना है अपना, मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और हेमचू पहाड़ी परिवार में दोस्तों आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं सीधा कथा पर आता हूं, ज़्यादा ना बोलते हुए। दोस्तों जो मेरी आज की कथा का उद्देश्य है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और इस घटना के दोस्तों आज भी साक्ष्य और प्रमाण के घरों में, आज भी उनके घर में सारे देवता खेलते हैं और लीला उनकी अपार है दोस्तों। तो मैं उसी कथा पर आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। सच्ची घटना है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी भाई के पास और किसी भी अन्य देवता से रिलेटेड कोई सच्ची घटना वगैरह कुछ भी अगर है, तो आप मुझे वो बताने का प्रयास करें, और उसके बाद मैं आपको सारी घटनाएं दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं सच्ची घटना पर आता हूं दोस्तों, और आपको दोस्तों सच्ची घटना पर आता हूं। सभी देवी देवताओं को एक बार सबसे को मेरा आदेश स्वीकार हो, गुरु काशाम्बरी जी को मेरा आदेश स्वीकार हो, माता जिया रानी को मेरा आदेश स्वीकार हो, बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को जितने भी हैं सबको मेरा आदेश स्वीकार हो, नौ नाथ सिद्धू को मेरा आदेश स्वीकार हो। तो मैं सीधा कहानी पर आता हूँ दोस्तों। यह एक सत्य घटना पर आधारित है। और इसके बाद दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर का कल मेरे से फ़ोन भी आया था और यूट्यूब पर मेल भी आया था, तो मैं उस वजह से मेरी उनसे बात भी हुई कल रात। और सारी बात में होने के बाद दोस्तों मैं वो विवरण भी आप लोगों के बीच में रखूँगा, थोड़ा रामायण के बारे में और इनके बारे में थोड़ा वो हुआ था हमारा। और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको कल उसमें सारे आपको विवरण और सहित सब रख दूँगा। तो मैं अंत में रामायण और उसमें भी आप लोग को विवरण दूंगा दोस्तों, ठीक है। और मैं सीधा ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी पर आता हूँ दोस्तों। यह घटना में जितने भी हैं सब काल्पनिक लोगों के नाम होंगे। और यदि आपको किसी को ये घटना के पात्रों से अगर मिलना है, कुछ भी मिलना है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको उनका साक्ष्य और प्रमाण दिखा दूंगा। और आज भी आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। पुरानी नहीं है ये घटना, आज से करीबन होगी 15-20 साल पुरानी है। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारे जितने भी प्लेन्स में जितने भी लोग रहा करते थे, ये क्या करते थे, ये सब पहाड़ों में रहा करते थे। और पहाड़ों में रहने के बाद क्या हुआ करता था दोस्तों, आय के और इसके साधन कम हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे अपना, हम क्या सब दोस्तों हमारे सभी पूर्वज लोग क्या करते थे, ये प्लेन्स में आगे भावर में दोस्तों, जैसे जैसे भावर ने डेवलप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आए के और साधन, यातायात के साधन अधिक हुए, तो ये भी अपना भावर में आ गए। तो दोस्तों जब ये भावर में आए तो भावर में भी काफ़ी अच्छा समय बीतता रहा। और समय बीतता रहा तो दोस्तों जो एक टाइम होता ही है दोस्तों, दादा परदादा उनका सब जाते रहते हैं। और हमारी जो कुल की मर्यादा दोस्तों, कोई किसी को कुछ बताता नहीं है कि देवी देवताओं का विधि विधान ऐसे वगैरह होता है। तो दोस्तों उसी में भ्रमित रहे। अब दोस्तों जो इनका पहाड़ के रहने वाले थे, इनका पहाड़ था भतरौज खान, जिहाड़ में इनका घर था।
तो वहाँ दोस्तों ये तो एकलौते थे और इनके जो चचा के थे वो 3 लड़के थे। अब दोस्तों जो ये दिल्ली में जॉब करा करते थे, तो इनका नाम अच्छी कंपनी में था, अच्छे पोस्ट में थे, 60,000 कम से कम 60-70,000 रुपये इनकी सैलरी थी। और इनने पूरा, जब इनकी ज़्यादा तबीयत खराब वगैरह हुई तो इनने अपनी पूरा परिवार को एकत्र करने का और देवी देवताओं को एकत्र एक स्थान पर लाने का पूरा प्रयास करा। और पूरा प्रयास करने के बाद दोस्तों मैंने आपको इनके पुत्रों के नाम बताता हूँ। एक का नाम बट्टू, एक का नाम चंदन, ठीक है, और उनकी लड़की का नाम हो गया था तारा। उसके बाद दोस्तों काफ़ी समय बीता, अब तबीयत सही नहीं हुई। और जो दोस्तों उनके चचा के, वो तो एकलौते थे, लेकिन उनके चचा के 2-3 लड़के थे, तो वो सब मैं इतने गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों, सीधा कहानी पर आता हूँ। तो दोस्तों जब इनने पूरा अपने परिवार को एकत्रित करने का करा, तो दोस्तों परिवार में शुरू में रहता ही है मतांतर कि यार हम क्यों करें, हमने कैसा करा, ये करा। तो दोस्तों इनने काफ़ी प्रयास करा और प्रयास करने के बाद, एकजुट करने के बाद अपने पहाड़ भतरौज खान गए। भतरौज खान आने के बाद दोस्तों जिहाड़ था, जिहाड़ में गए। जिहाड़ में जाने के बाद दोस्तों एकत्रित करने के बाद दोस्तों होता ही दोस्तों जागरण लगाने के लिए साधन वगैरह सबको चाहिए। तो दोस्तों इन्हें एकत्रित करने के बाद सारे लोगों को एकत्रित करा और जागर हागर की व्यवस्था करी। व्यवस्था करने के बाद दोस्तों डंगरिये को बुलाया गया। डंगरिये को बुलाने के बाद दोस्तों जागर लगी। अब जागर लगी दोस्तों, जैसी सारे नियम वगैरह पूरे हुए, दुलाइच वगैरह सारी लगी, और जैसी जगरिये ने हुड़के पर हाथ रखा दोस्तों, और हुड़का फूट गया। फिर जगरिये ने दूसरा पुड़ बदला दोस्तों। उन्होंने कहा चलो ये कोई कारण से हो गया होगा। फिर गुरु ने दूसरा पुड़ बदला। दूसरा पुड़ बदला दोस्तों, दूसरे पुड़ पर हाथ मारा फटक से, वो भी फूट गया दोस्तों। अब फिर उन्होंने कहा यार ये पता नहीं क्या चक्कर है भैया, जागर लगाने का तो आदेश नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो सब वो नहीं हो रहा है। तो गुरु ने मतलब 3-4 बार पुड़ बदले, नहीं हुआ, तो जागर हागर रद्द हो गई। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, 1 साल बाद फिर जागर की तैयारी करेगी। उन्होंने कहा जागर के बिगड़ तो इधर उधर पूछ कराया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में जागर लगेगी और कथुरी देवता हैं, और तुम अपने घर में जागर वगैरह लगाओ और तुम्हारे घर में नाचेंगे। तो दोस्तों फिर दूसरे साल फिर जागर का प्रबंध करा गया, और अपना छुट्टी कर के और अपने पूरे परिवार को एकत्रित करने के बाद दोस्तों अपने घर पहाड़ जिहाड़ में पहुंच गए। दोस्तों जब अपने घर पहाड़ जिहाड़ में पहुंचे तो वही परंपरा द्वार से दोस्तों कोई गुरु आया, डंगरिया आया, सब कुछ आया, जागर की परंपरा स्टार्ट करी गई। दोस्तों जागर की परंपरा स्टार्ट करी गई, जैसे ही गुरु ने हुड़के में ताल मारी, हुड़का फट से फिर फूट गया। अब दोस्तों करता क्या नहीं पड़ता, अब ये सब परेशान। उन्होंने कहा यार ये चक्कर क्या हो रहा है, जैसे हुड़के में हाथ मार रहे हैं गुरु, हुड़का फूट जा रहा है। तो उनने दोस्तों फिर क्या नाम कहते हैं, दूसरा पुड़ बदला। दूसरा पुड़ बदला तो दोस्तों दूसरे पुड़ में फिर हाथ मारा तो फिर फूट गया दोस्तों, पड़ाक करके हुड़का। गुरु ने कहा यार ये चक्कर क्या हो रहा है। गुरु तो गुरु है भैया, गुरु की ताकत तो, गुरु के आगे कौन है, हम तो ये नहीं कह सकते गुरु से आगे कोई है। लेकिन गुरु ने क्या करा, अपना हुड़का मंत्रित करा। फिर मंत्र संत्र करके दोस्तों गुरु ने अपना हुड़का करा, और अपनी विद्या और सब अपने गुरु को याद करके और करा हुड़का। तो दोस्तों हुड़का मारा, हुड़के में ताल भम भम भम, हुड़का बच गया दोस्तों। जब हुड़का बजा दोस्तों तो जागर लगी, और जागर लगने के बाद दोस्तों जो वो देवता भी नाचा, और बाकी दोस्तों परिवार में कोई भी नहीं नाचा, सब सुनसान हो गया दोस्तों। हुड़के में नाच नाचे, कोई फैसला ऐसा कुछ नहीं हुआ जागर में। तो वो भी अपने ड्यूटी पर चल गए, और दूसरा ड्यूटी पर जाने के बाद दोस्तों फिर क्या करा, ये अपने घर वगैरह ड्यूटी पर चले गए। फिर घर वहाँ दोस्तों फिर दिक्कत हो गई 1 साल बाद। अब दोस्तों जब सारी दिक्कतें हो गई तो ये फिर आए घर में। अब दोस्तों एक वो होता है ना दोस्तों, इंसान का धैर्य की परीक्षा और विश्वास जैसा भी उठ जाता है दोस्तों इन चीज़ों से ना, कि यार कितना करे क्या करे, देवते नाच रहे। और इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता दोस्तों। इंसान कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूँ, इंसान तो कहता मैं कर रहा हूँ और मेरी करनी है, मेरा सब कुछ है, और देवते आ नहीं रहे, मैं नहीं करूँगा। हालांकि ये इंसान मतलब इंसान के मन में ये भावना आती है। लेकिन दोस्तों देवते अपनी जगह पर सही थे, वो अपनी जगह पर सही थे, वो भी करनी कर रहे थे। और देवते दोस्तों जब उनकी करनी पूजा विधि विधान नहीं होगा तो वो भी क्यों आएंगे।
तो 230 साल फिर जाकर लगी पहाड़ में। और दोस्तों फिर गुरु आया दोस्तों, प्लेन से डंगरिया बुलाया गया। डंगरिया बुलाने के बाद दोस्तों फिर अपना नियम विधि विधान वगैरह चला। तो दोस्तों जैसी जगरी ने हुड़के में हाथ रखा, फिर हुड़का फिर से फूट गया दोस्तों। गुरु को तो समझ गए थे। गुरु ने फिर मंत्र संत्र करा। मंत्र संत्र करने के बाद अपना हुड़का एकत्रित करा। एकत्र करने के बाद फिर जागर लगाई दोस्तों। जागर में कोई फैसला नहीं हुआ। लोग हिलते थे, खाली हिलते थे, हिलने के बाद कुछ नहीं होता था। आप दोस्तों उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, क्या ऐसा हो रहा है। तो वो मायूस होकर एक बार फिर से ड्यूटी पे चले गए। लेकिन उनकी पकड़ और वो बराबर ही हो जा रही थी दोस्तों। घर में परिवार में सुख शांति कहीं नहीं थी और लगातार 2% कहीं भी जा रहे थे, पूज में निकलता जा रहा था। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ दोस्तों, समय बीतता गया। तो इनने कहा यार आखिर जो होता है ना दोस्तों, जब कोई चीज़ करनी और वो होता है तो भगवान भी साथ देते हैं उस टाइम पर। तो इनने दिमाग में लगाया, जोर लगाया कि यार आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, क्या हो रही है। दोस्तों देवताओं पर गलती नहीं निकाली, खुद अपने पर गलती निकाली। कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है और कहीं ना कहीं पूछ कराएंगे बहुत जगह। तो इनने बहुत जगह पूछ कराई। पूछ कराने के बाद एक जगह पूछ में दाने देखते ही निकल गया। उनने कहा तुम्हारे घर में तो जागर लगाई है तुमने काफ़ी 3-4। उन्होंने कहा हाँ जागर तो हमने लगाई है। उन्होंने जब तुम जागर लगा रहे हो तुम्हारे घर में तो कतूरी देवता है सारे। उनने कहा हाँ हमारे घर में तो है, कतूरी है सारे। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे घर में जब सारे कतूरी दिख रहे हैं मेरे को, तुम जागर कहाँ लगा रहे हो। उन्होंने कहा जागर हम अंदर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जब तुम्हारे घर में कतूरी हैं 9 लाख, तो तुम जागर अंदर क्यों लगा रहे हो। तुम जागर बाहर लगाओ और पंडाल में लगाओ और उनकी धुनी लगाओ। धुनी लगाने के बाद ढोल लेके आओ। ढोल लगाने के बाद असली दास को लेकर आना। जो दास होगा वो दास को लेके आना और वो गुरु को लेकर आना और तब जाके तुम अपने वहाँ जागर लगाना। तो दोस्तों करा विधि विधान से। और जैसी ढोल की जागर स्टार्ट हुई, बाहर से धुनी लगी, 9 खंडी चौखंडी धुनी लगाई और बैठाया अच्छे से दोस्तों। बैठाने के बाद और जैसी गुरु ने मंत्र और सबको आदेश करा, आदेश करने के बाद ढोल में जागर जैसी शुरू हुई दोस्तों, पूरे के 9 लाख कतरी वहाँ पूरे के पूरे खेल गए दोस्तों। गुरु जय जिया, जय गुरु जय जिया, जय गुरु जय जिया करके खेले दोस्तों सब। अब सब खेले दोस्तों। खेलने के बाद दोस्तों फिर कहा, उन्होंने कहा आज आया हमारा असली गुरु। अब जब गुरु आया है तो गुरु खुद बनाएंगे हम। तो दोस्तों फिर जागर लगी। जागर लगने के बाद खेले 9 लाख कतरू खेलने के बाद दोस्तों फिर उनने पूजा का विधि विधान बताया। ऐसे ऐसे हमारी पूजा होती है और ये पूजा होती है। उन्होंने गुरु हम कब तक बताते रहेंगे इनको हमारी पूजा का विधि विधान नहीं पता है। तो तब जाके दोस्तों अब गुरु ने तो पूरे नियम से चाल लगाई। अपने बिछुआ का मान काट, अपने धामदेव का मान काट, सबका गुरु ने दोस्तों बोलते ही हैं जो गुरु लोग। तो दोस्तों वो सबका करा और अपने इष्ट को नचाया। इष्ट को नचाने के बाद दोस्तों फिर फैसला हुआ जागर में। और दोस्तों आज की डेट में भगवान की दुआ से सब परिवार का भला हो रहा है। और भला होने के बाद दोस्तों सब घर में सुख शांति है। अब दोस्तों दुख और प्रतिरोध तो लगा रहता है हर घर में, लेकिन दोस्तों इष्ट की छाया हर हमेशा उनके ऊपर बनी हुई है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ यह सच्ची घटना आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी होगी। आप दोस्तों में जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों के इसमें सवाल और जवाब और जो मुझसे पूछा हुआ है, तो दोस्तों मैं उसमें आप सभी को उनके उत्तर देते हुए मैं आता हूँ दोस्तों। जैसे प्रयास करा कि आप दाजू आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और हेमचू पहाड़ी परिवार दिन चौगनी रात चौगनी उत्तराखंड में प्रगति कर रहा है और आए दिन मतलब लोग देखना पसंद कर रहे हैं। हम लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। आप देखो दोस्तों अपना पूरा नंबर सहित एड्रेस सहित पूरा मेरे को दे रखा है। तो इनने मेरे से फ़ोन में वार्तालाप करी और रामायण के बारे में वार्तालाप करी। और रामायण के बारे में इनने मुझसे बोला दाजू क्या नाम कहते हैं, राम गुरु भद्राचार्य जी इतने बड़े गुरु होते हैं, इतने बड़े संत होते हैं। और जब राम में कोर्ट में केस चला था तो उस टाइम पर एक श्लोक इनने छंद का इतने अध्याय और इतने पार्ट में है करके ये बताया था। और काल भूषंडी की कथा भी इनने मुझे उसका दिया था। तो मैं उसमें थोड़ा दोस्तों मेरे आप जैसे न जाने कितने भाइयों की इसमें शंका है, तो मैं उसमें सबके सवाल जवाब देते हुए और इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। और 1-2 जनों के और भी हैं मेरे भाई लोगों के इसमें सवाल जवाब, तो मैं उनको भी इसमें उत्तर देते हुए इस कहानी को समाप्त करूंगा दोस्तों।
ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सभी के शंका दोस्तों, यह तुलसीदास जी की रामचरितमानस है और दूसरी वाल्मीकि जी की रामायण मेरे सामने दोस्तों मैंने रखी हुई है। और दोस्तों अभी वाल्मीकि जी की रामायण में और दोनों रामायण में मैं दोस्तों शंका मिटाते हुए आप लोगों की चलूँगा। और तुलसी दोस्तों यह रामायण हमारी रामचरित जो मानस है और ये उत्तराखंड के घर घर में यही प्रचालित होती है हमारे। और मैं आपको इसका पूरा अब दोस्तों मैं एक तरफ स्क्रीन पे रामचरितमानस रख दूंगा और एक तरफ को दोस्तों वाल्मीकि जी की रामायण रख दूंगा। अब तो दोस्तों मैं इसमें आपको क्या क्या शंकाएं हैं और क्या क्या डाउट है और कैसे कैसे हो रहा है तो मैं सबको दोस्तों कम प्रश्नों में उत्तर दूंगा। ज़्यादा दोस्तों अधिक वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल यही है, क्या है दोस्तों, राम को बचाना, अपने धर्म को बचाना। हमारा दोस्तों हमारे राम बचे हैं तो हम सब बचे हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे राम नहीं तो हम नहीं दोस्तों भले ही आपको राम का नाम का बोध ना हो, लेकिन जब इंसान जब मरता है तो उस टाइम पर दोस्तों राम राम सत्य ही है, करना ही पड़ता है। तो दोस्तों गीता में एक श्लोक है, यत्ति नर्वे विश्व में प्रणामे मित्रों प्रणामे। दोस्तों इसका अर्थ जो है मैं आपको वो भी बताता हूँ। विद्या और धर्म के मार्ग में जब तुम चलोगे तो दोस्तों आपको सत्य ही बोलना है और सत्य के ही आपको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। और आप दोस्तों जब कभी भी धर्म के मार्ग पे और सच्चाई के मार्ग पे है तो दोस्तों आप हमेशा अकेले ही चलोगे उस टाइम पर मार्ग। उस टाइम पर तुम्हें दुनिया पागल बताएगी और आप उस टाइम पर दोस्तों अकेले चलोगे तो दोस्तों दुनिया आपको पागल बता रही तो आप समझ लो आप सही है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जिस टाइम जेम्स वाट ने ट्रेन की खोज करी थी दोस्तों ने, तो उस टाइम पर उन्हें भी पागल बताया गया था दोस्तों। लोग उन्हें पागल बोलते थे कि केतली में पानी उबालना, भाप कोई करना। तो उस टाइम पर उनको लोगों ने कितना उपहास उठाया, उनका विरोध करा। तो दोस्तों अंत में क्या करा, इतना बड़ा दोस्तों भारत में ट्रेन यातायात के स्टार्ट हुए दोस्तों। न्यूटन ने दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी दोस्तों, उस टाइम पर उन्हें भी लोगों ने पागल बताया था, ये पागल है और ये पागल ऐसी बातें करता है, अनाचार करता है, इस टाइप से। और कई तरीके तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है कई बार। तो दोस्तों वो अलग अलग चीज़ों में आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे तो उन्होंने देखा उसको आते हुए, तो दोस्तों वो ऊपर क्यों नहीं गया इस सेक्शन में दोस्तों। कई ऐसे हुए कि मुर्गियों के अंडों के ऊपर बैठ गए कि यार मुर्गी जब अंडे बैठ के बच्चे बना सकती तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं के युग में पागल बोला जाता था, लेकिन आज इनका नाम सम्मान से लिया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार करके दिए हैं। तो दोस्तों आप जब किसी कार्य में करोगे या किसी चीज़ में करोगे दोस्तों, तो आप जब सत्य सामना और सारी चीज़ों को करोगे तो दोस्तों आपको पागल ही बताएंगे। और दोस्तों मैं कोई असत्य चीज़ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या है, सत्य वाली चीज़ें हैं और मैं सत्य के प्रमाण पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। वाल्मीकि रामायण और दोस्तों तुलसीदास जी की रामचरितमानस में पूरे कितने अंतर है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहला अंतर दोस्तों वाल्मीकि जी रामायण में है राम की कथा, और तुलसीदास जी की रामायण में सीधा सीधा है राम जी के चरित्र का वर्णन। रामायण में जो वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी का जो जन्म मिलता है वो परचेता ऋषि के 10वें पुत्र बोला जाता है। और तुलसीदास जी की चरितमानस में जो तुलसीदास जी का विवरण दिया गया है वो रत्नाकर डाकू के एक कथा प्रचलित करके बनाई गई है और उनको एक डाकू का पुत्र घोषित करा गया है रामचरितमानस में। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी ये राम जी के युग में लिखी, राम जी भी उस वक्त थे। और जो रामायण लिखी है दोस्तों वाल्मीकि जी ने कथा जो लिखी है ये 9,90,000 वर्ष पूर्व दोस्तों यह सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। और जो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, रामचरितमानस जो लिखा हुआ है दोस्तों, चरितमानस जो लिखा गया है वो 1574 में लिखा हुआ है और राजा नौवीं के बीच में लिखा गया दोस्तों। उस टाइम पर क्या हुआ था, मुगलों का आतंक इतना बढ़ जा रहा था कि अपने धर्म को बचाने के लिए यह सारी रामचरितमानस जी पर काफ़ी खोज वगैरह की। तो जब ये तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे तो इसकी एक कॉपी नवी जो वहाँ के राजा थे उनके वहाँ भी एक कॉपी जाती थी दोस्तों। 7 माह 1586 में रामचरितमानस पूरी कंप्लीट हो गई थी। जो रामायण लिखी हुई है दोस्तों वो लिखी हुई है 6 खंड में लिखी हुई है, श्लोक हैं और 24 इसमें दोस्तों संस्कृत में लिखी हुई है। वाल्मीकि जी की जो रामायण लिखी हुई है दोस्तों वो 6 खंडों में लिखी हुई है और दोस्तों 500 इसमें
जो श्लोक है, और दोस्तों 24 श्लोकों में लिखी हुई है दोस्तों। रामचरित्र मानस दोस्तों दोहा, छंद और चौपाई इस टाइप से दोस्तों लिखी हुई है, और इसमें दोस्तों 24, 5 है, 500, और दोस्तों इसमें 27 सरोठ, और दोस्तों 4608 दोस्तों दोहे, और 1000 सरोठ इस टाइप से दोस्तों ये लिखी हुई है तुलसीदास जी की। दोस्तों वाल्मीकि जी की जो रामायण है, इसमें राम जी का जो चरित्र पेश किया गया है, उत्तम पुरुष के उसमें पढ़ा गया कि जो राम जी थे उत्तम पुरुष थे, और बाकी किरदारों को उतना अहम रोल नहीं दिया गया दोस्तों, आम इंसानों की तरह ये करा गया है। और दूसरा दोस्तों, रामचरित्र मानस में राम जी के जितने किरदार हैं, हर किसी पर एक ना एक कहानी गढ़ित है, और उनका अहम रोल दिखाया गया है दोस्तों। क्योंकि रामायण में कोई ऐसा जातिवादक और ये जात से ये थे, उस जात से ऐसे थे, तो ये कहीं नहीं दिया गया है। और बाकी तुलसीदास जी की रामायण में ये क्षत्रिय था, ये शूद्र था, इस टाइप से इनको व्याख्या करी गई है। अगर राम जी उस टाइम देखोगे तो भालू और इनकी सेना लेके राम जी ने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। वाल्मीकि जी की रामायण में जिस वक्त सीता और राम जी धनुष तोड़ने जाते हैं वहाँ पर, और वन में ये सारी चीज़ें मिलते हैं, तो ये वाल्मीकि जी की रामायण में नहीं है ये प्रसंग। और तुलसीदास जी की रामायण में यह प्रसंग चौपाई के उसमें है, चुन चुन लाई में हार हजार, तो इस टाइप से वहाँ पर मिलते हैं। तो ये महादेव से वो स्तुति करते हैं कि मुझे वर के रूप में हो, ये वाल्मीकि जी की रामायण में नहीं है इसका प्रसंग। फिर दूसरा, लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बोलते हैं, ओ मूर्ख जनक तू यह बतला, यह धनुआ किसने तोड़ा है, मुनि जी यह है धनु से पुराना। तो यह जो प्रसंग रामचरित्र मानस में दिया गया है, तो यहाँ पर ठीक वाल्मीकि जी की रामायण में यह इतना प्रसंग नहीं दिया गया है कि क्या नाम कहते हैं, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद हुआ, ये हुआ, और उनके बीच में युद्ध हुआ और बाल विवाद हुआ, तो उसमें इतना प्रसंग नहीं है दोस्तों। वाल्मीकि जी की जो रामायण में है वो कहीं पर नहीं है कि हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा, और क्या नाम कहते हैं, राम जी ने दोस्तों अंगद ने पाँव रखा और धरती पूरी हिल गई थी, और इस टाइप से दोस्तों। और रामचरित्र मानस में ये सारी चीज़ें हैं, जिस टाइम पर बानर जाति कुल घाती, तुझको लाज शर्म नहीं आती, जिसने तेरे बाप को मारा उसको देता उलट तू सहारा। यह रामचरित्र मानस में है दोस्तों, क्योंकि रामचरित्र मानस में ये सारी चीज़ें हैं। वाल्मीकि जी की रामायण में इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। एक और प्रसंग की रावण की मृत्यु के बारे में बोला जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इंद्र जी आए थे, इंद्र जी ने इनको भेद वगैरह ऐसे ऐसे बताया था। तो यहाँ पर रामचरित्र मानस जी में बोला गया है कि राम जी ने विभीषण आया, विभीषण ने राम जी को बताया कि तुम क्या नाम कहते हैं, उनका घर का भेद ऐसे मारो और तीर ऐसे मारो, और तब जाके वो मर जाएगा। तो दोस्तों, ओ कुले घाती तुझको लाज शर्म नहीं आती, इस टाइप से चौपाई और छंदों में मतलब बोला गया है दोस्तों रामायण के द्वारा, है ना। तो ये आप ये सारी चीज़ें चौपाई और छंद में आप पढ़ लेना। और दोस्तों, ये हमारे घरों में रामचरित्र मानस जो है तुलसीदास जी की, वही पढ़ाई जाती है। और वाल्मीकि जी की रामायण को समझना इतना आसान नहीं है, इतना वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसको समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि दोस्तों वाल्मीकि जी की रामायण क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है सारी, और शायद मैं भी इतने डीपली से नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण। और दोस्तों, जब भी कोई किसी चीज़ को आप देखो दोस्तों, कोई भी अगर मूवी वगैरह बनती है, कुछ भी बनती है, तो दोस्तों एक ऐड प्रसार कराया जाता है। तो दोस्तों वैसे ही आप बोला जाता है, तो दोस्तों भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है, ये तो हम भी नहीं पता है उस युग में। क्योंकि जो तुलसीदास जी की जो रामायण जब लिखी, तो दोस्तों साक्षात हनुमान जी ने बोला जाता है इनका साथ दिया था
और हनुमान जी स्वयं आते थे और सुनते थे और तब जाके वो रामायण को दोस्तों पास करते थे। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों यह कथा चलती रही आगे को, बहुत सारे प्रचलन में आए। चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास तिलक घिटे लगाए चंदन रघुवीर। दोस्तों अब जब दोस्तों वहाँ पर ये कथा भी प्रचलित में है अब कि तुलसीदास जी ने तिलक घिटा और राम भगवान जी आए और तब जाके वहाँ पर तुलसीदास जी ने यही बोला है, तिलक चंदन मधुबाणी साधु संत की एक यही निशानी। तो दोस्तों उस रामायण को पूरा चलन में लाने के लिए दोस्तों पूरा शास्त्र और पूरा हमारे इस चीज़ का लिया गया था, तब जाके ये रामायण पूरे घर घर में और पूरे चलन में आई। दोस्तों अब दोस्तों अभी जो वर्तमान में हमारे गुरु रामकृष्ण भद्राचार्य जी, उन्होंने भी अपनी रामायण दी है। तो उन्होंने भी मतलब बोला गया है कि मेरे को भगवान 4 वेद कंठस्थ हैं और मेरे को ये सारी चीज़ें हैं। जिनको वेद कंठस्थ होंगे, जिनको मनुस्मृति कंठस्थ होगी, तो वो कभी इस तरीके से भेदभाव वाली बात एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। में हनुमान जी ने बोला जाता है दोस्तों, हनुमान जी स्वयं आके बैठ के तुलसीदास जी के पास में बैठे थे, तब जाके कहानी सुनते थे। और आज वही हनुमान चालीसा जो बनाई हुई है तो उस पर ही सवाल उठ गए हैं दोस्तों। एक नहीं कई प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। क्या या तो तुलसीदास जी झूठ बोल रहे होंगे या गुरु भद्राचार्य जी झूठ बोल रहे होंगे, और दोस्तों या फिर हमारे जो वाल्मीकि जी हैं या वो झूठ बोल रहे होंगे। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों जिनके युग में सारी घटनाएं हुई हैं, सब कुछ हुई है। हाथ में फैसला है दोस्तों, क्या आपका आध्यात्मिक है और क्या है। दोस्तों आज प्रत्येक रामायण पर दोस्तों सवाल उठाया गया है, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण पर दोस्तों बहुत कम लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों सब मानते हैं राम का चरित्र दोस्तों बहुत श्रेष्ठ है। राम बचे हैं तो दोस्तों हम बचे हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर दोस्तों इसमें विस्तार से वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैं विस्तार से बना दूंगा, एक एक श्लोक पढ़ के और एक एक श्लोक डाल के दोस्तों आप लोगों के सामने स्क्रीन से दोस्तों मैं आपको पूरा स्क्रीन से मतलब पूरे एक एक श्लोक इनके अंदर के एक आपको पूरा पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों आपको मेरा उद्देश्य फिर यही रहेगा दोस्तों, फिर मैं उत्तराखंड की कहानियाँ कम दे पाऊँगा और दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों मैं हमारे उत्तराखंड के जो मेरे सवाल भाइयों ने सवाल जवाब वगैरह जो पूछे थे, तो यश बंगाली जी हैं, इनने हम रमोला देवता को क्या नाम कहते हैं कतिरू ने हराया था। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं मैं नहीं हराया होगा, ऐसे नहीं। आपके पास कोई ऐसी कहानी है, ऐसा कुछ प्रमाण है और ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आप मुझे पेश करें। जैसे अभी हरजू और सैम देवता के बारे में एक कहानी मेरे पास हमारे मित्र ने, जिनने हमसे इतनी बड़ी बातें पूछी थी, सारी चीज़ें पूछी थी, उनने मुझे दी है और उनके माध्यम से मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हरु सैम देवता की दोबारा से एक जन्म की कहानी डालूंगा कि किस तरीके से ये दोस्तों 52 प्रकार के गधे हैं तो 52 प्रकार की विधियाँ हैं। अब दोस्तों 1-2 सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे बोला था कि क्या नाम कहते हैं तुम्हें कुछ इसकी नॉलेज नहीं है, कतरू की नॉलेज नहीं है और ये नहीं है। तो दोस्तों मैं आप उन सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि कतरू में देखो दोस्तों असली कौन होता है। दोस्तों जब चौखंडी होने लगती है तो 4 गुरु बैठाए जाते हैं और वो गुरु कौन होते हैं, वो गुरु होते हैं दास। असली जो असली गुरु होते हैं जो कतरू के, वो होते हैं दास। कतरू को क्या, हरजू करू के क्या, वो होते हैं दास। जो पहले से जो कहानी और जो जागर वगैरह जो लगाया करते थे वो अथॉराइट थे दास लोगों को। और आज भी दोस्तों एक मतलब जब ये ब्रिटिश सरकार का जब शासन था तो उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, एक दास ने नैनीताल में अपना ढोल बजाया दोस्तों। और जब ढोल बजाया दोस्तों, मंत्रों के साथ जब ढोल बजाया तो दोस्तों वहाँ जितने ब्रिटिश सरकार के शीशे थे और जितने वो थे दोस्तों, वो सब चढ़क गए दोस्तों। मैं ये ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो दोस्तों उस टाइम पर। तो दोस्तों उस टाइम पर उनको सजा हो गई थी दास को कि तुमने हमारे चक्कर से तुम्हारे वजह से हमारे ढोल बजाने की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, ये हुआ। तब उन्हें बाद में पता लगा कि यार इनका काम यह है और इनको ऊपर से वरदान मिला हुआ है। क्योंकि जब ये बोलते हैं जब हुड़के में ढोल में जब ताल मारते थे तो दोस्तों उस टाइम पर जितने खजूर के पेड़ थे, ये भी नृत्य करने लग जाते थे।
तो ऐसी इनके पास शक्ति थी गुरु जी की। और अगर देखो आपको ज़्यादा नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी मुझे नॉलेज है या कभी मेरे को, देखो मैं आपसे सीखता हूँ, मेरे से आप पूछते हो, फिर मैं उसमें अध्ययन करता हूँ, अध्ययन करने के बाद आपको लेकर आता हूँ। आप लोगों को देखो मुझे बताना है तो आप लोग मुझे बताएं, मेरे को फेसबुक में आ जाइए मेरे, और फेसबुक में आने के बाद आप मुझे गुरु काशाम्बरी जी की कहानी दो, जीवन लीला दो, कि गुरु काशाम्बरी जी कैसे गुरु बने और क्या इनकी जीवन लीला है, कैसे ये आए और कैसे इनकी प्रकाश है। तो आप मेरे को इस चीज़ में प्रकाश दो ना, तब आपको मैं मानूंगा कि यार असली आप मतलब जानकार हो कतिरों के। गुरु का तो अंत पता नहीं है कि गुरु कैसे हुए, कैसे बने, क्या बने, और हम कहते हैं हम बड़े जानकार हैं। पहले मुझे आप गुरु की विद्या दो कि गुरु काशाम्बरी जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे इनने ढोल बजाना वो करा, कैसे इनकी लालन पालन हुआ, कितने इनके भाई थे और क्या इनको मतलब कैसे इनको वरदानों से सुतोजित करा, किसने इनको शिक्षा दी, क्या वो दिया, गुरु बेगदास, गुरु खेगदास, इनके बारे में बताओ ना यार दोस्तों। मैं तो सुनने के लिए बेकरार हूँ आपसे, आप मुझे कहानी दो और मैं डालूंगा फिर दोस्तों। और ऐसे नहीं कि मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं डाल रहा हूँ, सत्य में जयती जो मुझे गुरु लोग दे रहे हैं और जो मुझे दासों से कहानियाँ मिल रही हैं, मैं दोस्तों प्रत्येक दास के घर जा के और ये कहानियाँ लेके आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के बीच में। असली गुरु, अगर दोस्तों आपको मेरी बात मिथ्या लग रही होगी आप पूछ लेना दोस्तों, कहीं भी अपने दादा परदादा अपने बुजुर्ग और उनसे पूछ लेना कि असली गुरु कौन होते हैं, असली गुरु का वरदान किसको है। अगर दास परिवार में से दोस्तों, दास परिवार में से एक बच्चा भी जिसको अ से ब नहीं आता होगा तो दोस्तों वो रानी बाग में आके खाली हुड़के में ताल मार दे या ढोल में ताल मार दे दोस्तों, तो 9 लाख कतिरों को दोस्तों वहीं नाचना पड़ जाएगा दोस्तों। क्या होते हैं गुरु दोस्तों, और दोस्तों 9 लाख कतिरों को खाली गुरु वो होते हैं दोस्तों, 9 लाख कतिरों को आंखों से नचा देते हैं, आँख से ऐसे ऐसे। गुरु अगर चाहे ना, गुरु ऐसे जाएगा ऐसे आँख से नाचेगा देवता। लेकिन आज के टाइम पर बोलते हैं कि क्या नाम कहते हैं, हम गुरु से बड़े हैं, हमारे पे गुरु से बड़े, हमारे पे गुरु से विद्या है, और हमारे पे अगर हमारे दोस्तों, हमारा आदमी का क्या होता है दोस्तों, अभिमानी होता है कि जैसे हम में गोलजू नाच रहे हैं तो हम गोलजू इतने बड़े हो गए कि हमारे एक सब्सक्राइबर का है कि अरे गोलजू इतने 4 विद्याओं में और उनको गुरु ने सौंपी है, ये सब नहीं दोस्तों, गुरु से बड़े कभी नहीं होते हैं गोलजू भी। गुरु के आगे ही शीर्ष नमन झुकेगा। अब दोस्तों होते हैं ना गुरु, कई गुरु अधर्मी भी करते हैं, कई गुरु दोस्तों वो गुरु इतने जानकार होते हैं वो देवतों को दबा देते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जानकार गुरु। तो मेरी बातों को दोस्तों आप समझना कि ऐसा नहीं कि हेम ऐसी बोल रहा है मनगढ़ंत कहानी वगैरह, ऐसे नहीं दोस्तों। गुरु की शक्ति दोस्तों मेरे से नहीं, आप दोस्तों लग रहा होगा कि यार हेमचू पहाड़ी तो ऐसे बोलता रहता, कुछ भी बोलता रहता। आप किसी भी जानकार से जाके पूछ लेना पहाड़ में, हमारे भी पहाड़ों की परंपरा है, कुल्लू की जो परंपरा है, आप किसी से जाके पूछ लेना कि क्या नाम कहते हैं गुरु की शक्ति क्या होती है। गुरु की शक्ति के आगे सब विवश होता है और सबको झुकना पड़ता है दोस्तों। हाँ, देव जब अपने नियम धर्म और अपनी सच्चाई पर होगा दोस्तों तब गुरु को हरा सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर डंगरिया अपने नियम धर्म और अपने छल कपट और इस पर रहेगा तो दोस्तों वो कभी गुरु को कभी नहीं भेज सकता है, कभी गुरु की शक्ति को नहीं भेज सकता है दोस्तों। और दोस्तों बोल रहे थे कि क्या नाम कहते हैं हम इतने ट्रस्ट चला रहे हैं और हम क्या नाम कहते हैं हमने अनाथ बच्चों को गोद ले लिया और हमने इतने बच्चों को गोद ले लिया, 6 बच्चों को। दोस्तों ये सब बातें एक मतलब दोस्तों इसमें मेरे को इतना गुस्सा आता है ना दोस्तों कि कोई ये बोल, जैसे आप राजा राम रहीम आशा राम जी, इनको क्या इनके पास नहीं थे अनाथ, कितने बच्चे पाल लेते दोस्तों, करोड़ों बच्चे पाल लेते, लेकिन कितने गरीबों का पेट काटा इनने। अगर इस धर्म के नाम पर तुम चंदा मांग रहे हो, इस धर्म के नाम पर कि हम अनाथ बच्चों को पाल लो, ये कर रहे हो, नहीं दोस्तों। आपको अगर बच्चे पाल रहे हैं सब कुछ करना तो दोस्तों आपके जितने उत्तराखंड में आपका पूरा परिवार है, वो गोलजू का पूरा परिवार उत्तराखंड वाले हैं दोस्तों। उत्तराखंड के पूरे भारत में दोस्तों गोलजू अगर कभी भी आ जाए तो उनको अपनी संतान ही मानते हैं गोलजू। ऐसा नहीं कि गोलजू के मन में भेदभाव है। ठीक है, तुम अनाथ को पाल लो, ये करो, अपना कर्म करो दोस्तों, अपनी मेहनत करो, मेहनत मजदूरी करो दोस्तों। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, आदमी सच्चा हुआ करता था। तो दोस्तों मत करो कोई कर्म आप, भागवत में इसमें सब में लिखा हुआ है दोस्तों कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। पहले आप कर्म करो,
और यदि आप अपना कर्म नहीं करते हो तो दोस्तों फिर आप देवते के सहारे बैठ जाते हो कि क्या नाम कहते हैं, मेरे पे देवता प्रकट हो गया। तो जैसे किसी पे देवता प्रकट हो जाता है तो देवते के सहारे बैठ जाता है कि अब तो मेरे पे देवता प्रकट हो गया, पूज करेगा और ये करेगा वो कर। नहीं दोस्तों, देवता आपके साथ हमेशा तभी रहेगा जब आप नियम धर्म और दोस्तों अपने कर्म पर रहोगे, तब जाके आप पर देवता असली खेलेगा दोस्तों। ये नहीं कि क्या नाम कहते हैं हम पाने लग गए, हमने अनाथ आश्रम खोल दिया, हमने ये आश्रम खोल दिया, हमने वो आश्रम खोल दिया। और दोस्तों असल में क्या है दोस्तों, हम देखते देखते क्या बन जाते हैं, खुद इतने बड़े वो अत्याचारी बन जाते हैं, हमें पता नहीं है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, मैं सरकारों के ऊपर बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस टाइम पर केजरीवाल जी आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पर कहते थे ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे कोई भी संसारिक शस्त्रों का कोई वो नहीं। गंदी राजनीति करने नहीं आए, भ्रष्टाचार करने नहीं आए, हम गंदगी फैलाने नहीं आए, गंदगी बहुत हो है। लेकिन आज कोई बोल दे, आज देखो दोस्तों सबसे बड़ी गाड़ी उनकी जाती है और दिल्ली सरकार में बैठ रहे हैं, जितने ऐसो सुविधा वगैरह सब अपने हैं दोस्तों। ये सब पहले कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे दोस्तों, पब्लिक को बड़ा बनाया जाता है। आप दोस्तों वैसे जब देवते के पास हम जाते हैं कि हम पर सच्चा देवता आ जाए और हम देवता की पूजा करेंगे, हम ये करेंगे वो, और जैसे देवता आप पर प्रकट हो जाता है तो आप दोस्तों उन देवताओं को धोखा देते हो। आप उन देवताओं को धोखा देते हो छल के नाम पर कपट करके। आप क्या सोच रहे हो कि आपको पता नहीं, देवते को पता नहीं है, देवता को पता नहीं कि क्या नाम कहते हैं कितना छल कपट कर रहे हो क्या। दोस्तों आत्मा सब जानती है, आत्मा देवता का स्वरूप है। बंगाली जी देखो, आपके पास जो भी कहानी है आप मेरे को फेसबुक में आके दें, और जो भी आपके पास ऐसी कतिरू की कहानी है, तो रमोला देवता को उनने युद्ध में हराया था, ऐसे हराया था, तो आप मुझे बताओ। क्योंकि रमोला देवता को हराने से पहले उनके भाई एड़ी देवता, परियों को, इनको सबको, जो आज भी साक्षात है बोला जाता है, एड़ी देवता का मंदिर इतना बड़ा है अल्मोड़ा में, आप देख सकते हो। एड़ी देवता की शक्ति अपार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हे मैं ऐसे नहीं बोल रहा मनगढ़ंत कहानी। एड़ी देवता दोस्तों तत्काल परिचय देते हैं और तत्काल आज भी साक्षात है। शत नमन है एड़ी देवता के बारे में। हम कुछ उल्टा भी नहीं बोल रहे, कुछ उल्टा भी नहीं, बस इतना है कि क्या नाम कहते हैं दोस्तों, बंगाली जी आपके पास अगर ऐसी कहानी है सत्य प्रमाण के आधार पर तो आप मुझे भेज करो और मैं अवश्य डालूंगा दोस्तों अपने चैनल पर। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कराएं दोस्तों। और कहीं पर दोस्तों कुछ ऐसी सारी चीज़ें हो रही तो आप मेरा चैनल वहाँ पर भेजें, और कहीं पर कुछ होता है तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी आपका हमेशा ठीक है दोस्तों बात करने के लिए तात्पर्य है। और जिन जिन भाई लोगों ने मुझसे पूछा है जो मैं वो सारी चीज़ें आपको पेश करता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।